तो नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं समांतर श्रेणी का एकदम बेसिक से एडवांस तक का पूरा क्या है क्लास 10वीं का हर एक चीज को आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्या है, कहां से आया और कैसे आया। हर चीज को डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। पहले जानेंगे क्या समांतर श्रेणी का जो उत्पत्ति हुआ वो कहां से हुआ, समांतर श्रेणी क्या है, पहले उसके हर एक टर्मिनोलॉजी को जानेंगे। समांतर श्रेणी जो है क्या है, एक सीक्वेंस मतलब क्या है, क्रम या श्रेणी। श्रेणी का ही क्या है, भाग है। सबसे पहले जानते हैं श्रेणी क्या होता है। तो जरा देखिएगा श्रेणी क्या है कि जब संख्याओं को किसी निश्चित नियम के अनुसार क्या है, किसी भी निश्चित नियम के अनुसार एक निर्धारित क्रम या ऑर्डर में लिखा जाता है तो उसे क्रम या श्रेणी कहा जाता है, मतलब सीक्वेंस कहा जाता है। जैसे कि एक देख लीजिए उदाहरण के लिए 2 4 6 8 10 ये भी एक सीक्वेंस है। 1 4 9 16 25 ये भी एक अलग तरीके का सीक्वेंस है। यहाँ क्या है, 1 -2 1 माइनस 1 -1 1 -2 फिर 1, इसी तरह से अपना एक श्रेणी है। फिर यहाँ देखिए 1/2 1/4 1/6 1/8 इस तरह से ये भी जा रहा है। तो बात ये है कि हम जो 10वीं में अगर पढ़ते हैं, 10वीं में हम क्या पढ़ते हैं, एपी समांतर श्रेणी। वो जो आप एपी पढ़ते हैं एपी होता है, यही एपी है। ये जो क्रम या श्रेणी है, सीक्वेंस को क्या है 3-4 भागों में बांटा गया। आपको 10वीं के बाद मतलब 11th में पढ़ाया जाएगा। जो श्रेणी क्या है, श्रेणी के 3-4 भाग है जिसमें 3 भाग अभी हम बता रहे हैं, 3 नहीं 3 भाग ही 10th तक 11th तक पढ़ाया जाता है और आगे जाने के बाद 2 और प्रकार पढ़ाया जाएगा। तो 11th तक लगभग यही 3 पढ़ाया जाएगा कि क्या होता है एपी जीपी एचपी। एपी का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी का फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और एचपी का हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसमें हम पढ़ेंगे एपी। एपी का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी में होता है अरिथमेटिक समांतर श्रेणी। अरिथमेटिक का हिंदी होता है समांतर और प्रोग्रेशन का श्रेणी। तो हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी को इस अध्याय में। और हम ये जान गए कि ये जो समांतर श्रेणी है ये इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। तो ये एक क्या है, श्रेणी मतलब क्या है, क्रम। क्रम का आप जान लीजिए किसी भी नियम के अनुसार, किसी भी संख्याओं को क्या है किसी भी नियम के अनुसार, निर्धारित नियम के अनुसार किसी क्रम में ऑर्डर में सजा दिया जाए तो उसी को कहते हैं क्रम। इसी क्रम का 3 भैयारी में बंटवारा हुआ है जिसमें एक भैयारी हमारा है समांतर श्रेणी और इन 2 भैयारी को कहां पढ़ेंगे हम 12th में, 11th 12th में मतलब इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे। 11th में पढ़ाया जाता है थोड़ा सा। तो आज हम देखेंगे किसको, एपी को। एपी को देखेंगे, पहले इसको आप नोट कर लीजिए फिर हम एपी को प्रस्तुत करना है आपके सामने। तो आपने पहले क्या समझा, क्रम मतलब श्रेणी को समझा। श्रेणी का ही ये एक भाग है जिसका नाम है समांतर श्रेणी। श्रेणी का 2 और भाग था जिसको बोले थे अंग्रेजी बोले तो पहला ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा था जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन और तीसरा आता हार्मोनिक प्रोग्रेशन। लेकिन हमें क्या पढ़ना है 10वीं में, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब हुआ है 10वीं का शुरुआत। तो सबसे पहले जानिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हिंदी क्या होता है, समांतर श्रेणी, जिसका अंग्रेजी होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट छोटे रूपों में एपी से दर्शाया जाता है। तो जरा देखिएगा ये किसे कहते हैं, जब किसी श्रेणी में कोई भी एक श्रेणी है, बहुत सारा श्रेणी है जिसमें देख रहे थे आप, जैसे कि देखे थे एक में 1 3 5 7 इस तरह का श्रेणी, जैसे 2 जुड़ रहा। जैसे एक था क्या 1 4 9 16 25 इस तरह अलग अलग तरीके का। लेकिन इसमें क्या होगा, जब किसी श्रेणी में प्रत्येक पद और उसके ठीक पिछले पद क्या होगा, प्रत्येक पद और उसके ठीक पिछले पद के बीच का जो अंतर होगा वो एकदम स्थिर होगा। मतलब आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को अगर घटाया जाए तो घटाने के बाद जो प्राप्त होगा वो जो होगा एकदम स्थिर कांस्टेंट होगा, बराबर होगा हर जगह हर जगह। तो ऐसी श्रेणी को ही श्रेणी, ऐसी श्रेणी बोले या श्रेणी, ऐसी श्रेणी या श्रेणी को ही क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी एपी कहा जाता है। जैसे कि यह यदि किसी श्रेणी के पद ऐसे हो, जैसे कि देख लो इसमें क्या हो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कैसे, जैसे 1 हो गया 3 हो गया 5 7 और 9 इस तरह से बहुत सारा। जरा देखिएगा ये क्या है 3 और ये मतलब पहले आगे वाले पद में से पीछे वाला पद, ये पद में इस पद में से इस पद को घटाएं तो क्या आएगा, जरा देखिए 3 में से 2 गया तो 3 घटे 1 तो क्या आएगा 2। यहाँ डायरेक्ट देख लो इस वाले पद में से इसको घटा, 9 में से 7 गया तो 2। तो जरा देखिए ये जो अंतर है, अंतर
वो कांस्टेंट मतलब बराबर होना चाहिए, जितना यहाँ पे अंतर आएगा उतना हर जगह आए तो वो होगा समांतर श्रेणी। तो इसको क्या है, एक नेचुरल फॉर्म बताया गया है कि कैसे लिखेंगे, कि हम अगर माने क्या हमारा ए नामक कोई पहला पद है, समांतर श्रेणी का ए नामक एक पहला पद है, तो इसमें क्या किया, डी नामक एक अंतर जोड़ दिया, डी, फिर क्या किया इसमें भी और जोड़ दिए, क्या बोलो बोलो, 2D, फिर इसमें जोड़ दिए ए प्लस 3D, फिर ए प्लस 4D, फिर ए प्लस 5D। इसी तरह से क्या होगा, जाते जाएगा एन टर्म तक जाएगा, एन मतलब कोई भी एन नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। तो एन मतलब अगर क्या था यहाँ पे देखिए, पहले में क्या है, यहाँ पे अगर उसके रूपों में लिखो तो ए प्लस 1 - 1 इंटू डी मतलब 0D। यहाँ पे क्या है, जितना है उसमें से एक घट रहा है। अगर प्रथम पद की बात बोले, अगर एन हमारा एक है तो डी, ये डी वाले टर्म में क्या 0 एन 2 है तो D1 जितना होगा, जैसे हमारा अगर क्या होगा नंबर एन हो गया तो क्या आ जाएगा ए प्लस, सीधी सी बात है, n - 1 इंटू डी होगा क्या। जहां पे देखिएगा ए हमारा क्या है, पहला पद, क्या है, पहला पद या प्रथम पद, अंग्रेजी में बोले तो फर्स्ट टर्म लिख दे क्या, चल लिख देते हैं, पहली बार है ना अंग्रेजी में से, फर्स्ट टर्म। जैसे यहाँ पे डी क्या है हमारा, डी जो है सार्वधातुक है, सार्व अंतर, ये जो घटाने के बाद जो प्राप्त हुआ उसी को डी कहते हैं, ये है डी। और यहाँ पे जो एन है, एन हमारा कहा है, एन बबुआ कुल पद, एन क्या है हमारा कुल पद, कुल पद या पद की संख्या क्या है हमारा एन, एन जो है हमारा क्या है, कुल पदों की संख्या है। और एक चीज होता है टी एन या ए एन, जिसको क्या है एन में हमारा जो पद होता है, अगर लिखे टी एन, ये एम लिखा, अरे क्या होगा टी एन या ए एन, क्या होगा हमारा एनवा पद, ये जो एनवा पद या एन एथ टर्म, एन एथ जो हमारा टर्म होगा वो होगा हमारा टी एन या ए एन। ये जो हमारा लास्ट वाला टर्म है इसी को बोलेंगे टी एन या ए एन, मतलब टी एन बराबर ए एन भी लिख सकते, क्या होगा ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो कोई भी पद वर्ड को ढूंढना है कि फलाने जगह पे कौन सा पद, तो यहीं से ढूंढेंगे, यहाँ पे एन का वैल्यू डालो, कुल पद की संख्या, तो कितना नंबर के पद, अगर साधारण सी बात है कोई नंबर अगर डाले तो मान लीजिए कि वही अंतिम पद है और वहां पे कुल पद की संख्या उतना ही है। अगर आपको क्या है पद की संख्या जानना है या उस जगह पे कौन संख्या स्थित है वो, जैसे कि कहीं पे क्या है इस तरह से जा रहा है कोई संख्या की, क्या है 1 2 3 4 ऐसे ही जा रहा है, किसी ने पूछा आपसे कि 1000वें स्थान पे कौन सा संख्या है, तो साधारण सा बात वो भी निकल जाएगा। या अगर किसी ने पूछा 20 पे 20 जो संख्या आएगा वो कमवें स्थान पे आएगा, तो वो भी आप इस सूत्र से बता सकते हैं। और ये कैसे बताइएगा, ये देखेंगे सवालों से। तो पहले चलते हैं आप सवालों की दुनिया, अभी जो कंसेप्ट पढ़े डी निकालना, डी आप समझ गए, डी क्या होता है सार्वधातुक निकालना, जैसे समझे ए पहला पद सीख गए, समझ गए, डी सार्वधातुक होता है, एन कुल पद होता है, टी एन या ए एन एनवा पद होता है, एनवा पर टी एन या ए एन पदों की संख्या या पद निकालने के लिए ये सूत्र का प्रयोग करके हम निकालेंगे। वो सूत्र कैसे आया वो भी समझ गए कि ए हमारा पहला पद तो ए प्लस डी, हमारा दूसरा पद जहां डी हमारा क्या है सार्वधातुक, फिर ए प्लस 2D। हमने एक ऑब्जर्व किया कि क्या जम्मा नंबर स्थान का पद होता है उसमें से डी में एक घटाया जाता है। जैसे ए पहला पद है तो क्या किया गया, एक अगर हमारा पहला पद में तो एक में से एक को घटा दिया, डी में क्या किया लेंगे एक घटाएंगे। जैसे दूसरा पद है तो ए ठीक है, क्या लिखेंगे ए को ए ही लिखेंगे, लेकिन डी में उतना ए घटा के लिख देंगे। जैसे ये तीसरा पद है तो क्या कि ए प्लस एक सीधे लिखेंगे, ए पहला पद वैसे ही लिख देंगे, उसमें क्या है जोड़ेंगे जब तो एक घटा करके डी लिखेंगे, कितना टाइम्स डी n-1 टाइम्स डी। तो यहाँ से इतना तो समझ में आ गया, ऐसे इस तरह से। इसीलिए क्या है इतना जब समझ में आ ही गया, क्या हो गया इतना जब समझ में आ ही गया, तो इसके बेस पे क्या करेंगे, आप कुछ सवाल करते हैं, आप इसको अच्छे से पहले नोट कर लो, क्या करो नोट कर लो। अब जरा एक नोट तो कर दो, एक थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल बात बताते हैं जो हमें याद आया, जो अभी सवाल करेंगे उसमें जरूरत नहीं है, जरा देखिएगा इसको, क्या इधर करे या उधर, चलो इधर ही करते हैं। अगर बता रहे हम का है, बोलो बबुआ कि का है ए बी सी, ये हमारा क्या है एपी में है, किसमें एपी में, क्या है एपी में है। जरा एक चीज तो आपको पता है, इसका जो सार्वधातुक होगा मतलब बी में से सी ए को घटाएं, क्या घटाएं बी माइनस
ए जो आएगा सार्वधातुक, इसके स्थान पे कोई भी अगर दुनिया का संख्या रहे 1 2 3 4 या 2 4 6 8 इस तरह कोई भी संख्या रहे उसकी स्थिति की बात करें, अगर हमारा कोई ए बी सी एक संख्या है जो एपी में अगर बता दे साधन इसमें से इसको घटाएंगे तो ये क्या आएगा हमारा सार्वधातुक डी आ जाएगा। वो किसके बराबर होना चाहिए, इसमें से इसको घटाने पे मतलब आगे वाले में से पीछे को घटाए सी माइनस बी के बराबर होगा क्या, इस बात पे जरा फोकस कीजिएगा। इतना होगा ना, यही तो डी है बाबू, यही हमारा डी है। जरा फोकस कीजिएगा इस पे 1 मिनट के लिए। देखिए बी माइनस ए बराबर क्या है हमारा सी माइनस बी, ये हमारा बी क्या है माइनस में है ना, माइनस में, इसको इधर लेके आएंगे, किसको, इसको बराबर की इस तरफ, तो बी माइनस में था इधर आएगा तो प्लस में, तो बी प्लस बी, और ये ए माइनस में उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा सी प्लस ए। अब देखिए बी प्लस बी क्या आ गया 2b बराबर क्या आ गया सी प्लस ए। अब देखिए 2 जो है ये बी के साथ गुना में है उधर जाएगा तो क्या आएगा सी प्लस ए बट्टे 2। तो एक बात समझे बाबू का, अगर एबीसी दे दिया गया, क्या दिया कि एबीसी हमारा क्या एपी में है, बताइए मान लो कि कोई बताया तो जैसे कि अगर खो गया, जैसे कि यहाँ पे डब्बा दे दिया गया कि ये 3 पद दे दिया कि ये हमारा एपी में है, निकालिए फलाने वो डब्बा में क्या होगा रहेगा इसे निकालिए। उस तरह की चीजों को निकालने के लिए जैसे कि बताते हम यहाँ पे डब्बा दे दिए और पूछे ये क्या, इसमें से आप इसको निकाल दीजिए, या नहीं तो जैसे कि देख लीजिए अब ये है, हाँ बीच वाला ही, ये ऐसे दिए हैं, इसको मानिएगा आप ए, इसको बी और इसको सी, और ये बीच वाले में बी होगा तो साधारण सा बात है बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सी हमारा क्या है बबुआ 9 और प्लस ए क्या है 3 और बट्टे में 2, तो जरा बताइए 9 और 3 12 और बट्टे 2, 2 से कटा तो कितना आ गया 6, तो हमारा बी जो आएगा वो किसके बराबर आएगा 6। तो इस तरह के चीजों को हल करने के लिए ये है, ये क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अक्सर इसका यूज होगा ही होगा, क्योंकि हर बार आता है ऑब्जेक्टिव में एपी, ऑब्जेक्टिव में ही सबसे ज्यादा प्रश्न आता है, इसीलिए शुरुआत से ही एकदम आन बान शान टाइट करके रखना और सीखते चलना है, कहाँ आए और तुरंत उसको गोली से उड़ा देंगे पूरा AK-47 टाइप। तो पहले इसको अच्छे से नोट कीजिए, क्योंकि इस तरह के चीजों का इस्तेमाल करेंगे हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में, उसको एकदम धड़ल्ले से उड़ा देंगे इस तरह के कंसेप्ट का यूज करके। पहले इसको अच्छे से नोट करें फिर चलते हैं हम आगे। तो एक बहुत ही आसान सा सवाल जिसको क्या है पहले सीखते हैं, इस बेसिक सवालों से क्या होगा चैप्टर को समझने में कि क्या है ये एपी, ये आसान होगा। तो इसीलिए क्या है बेसिक सवाल देख के ऐसे नहीं क्या ही हो जाएगा इस सवाल करके, तो ऐसा नहीं करना है। इसको सीखने से क्या हर एक टर्मिनोलॉजी जो है, ये छोटे छोटे जो चीजें हैं वो सीखने को मिलते हैं, इसीलिए हर एक सवाल को क्या है जी जान लगा के करना चाहिए। तो इस सवाल को भी उसी जी जान से, उसी क्या मेहनत से, उसी एफर्ट से देखना है। जैसे आप अलग सवाल भारी भारी सवाल हार्ड सवाल को जिस नजरिए से देखते हैं, वैसे ही क्या पता कहीं छोटे, कभी कभी आपका गलती ज्यादातर चांस होता है छोटे सवाल में, इसलिए हर एक छोटे सवाल को ही अच्छे से देखिए और सीखिए। ये सब सीखने के लिए होते हैं, भारी भारी सवाल को, जटिल सवालों को करने में इसका बहुत ज्यादा योगदान होता है। इसीलिए फ्रेशर बच्चे जो कभी पढ़े नहीं है एपी, उसके लिए तो ये क्या है अमृत है अमृत, और जो पढ़ लिए तो वो भी ध्यान से देखिए। तो देखिएगा क्या है एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 के लिए क्या है प्रथम पद ए और डी लिखना है। क्या लिखना है ए और डी लिखना है। ए तो आपको पता है पहला पद, मतलब जो पहला पद है 3/2 हो गया हमारा ए, इतना तो आपको पता था। ए मतलब प्रथम पद, और दूसरा चीज हमें क्या निकालना डी। डी क्या होता है, डी का सूत्र मतलब कोई भी एन, मतलब अगले पद में से पिछले पद, मतलब करना क्या है टी एन माइनस क्या करना है टी एन -1, मतलब ये क्या है टी एन, कोई भी अगर ये पद ले लिए, ये पद मान लो ले लिए, इसमें से एक पद बस पीछे वाला घटाना है। तो करेंगे क्या टी एन अगर कोई है मतलब अगला पद, जैसे हम ले लिए क्या T2 - T1, हमारा T2 क्या हो जाएगा ये 1/2 और घटे 3/2। तो जरा बताइएगा 2 और 2 का लघुत्तम 2, 1 -3, और जरा बताइए 1 रुपया तुम्हारे जेब में था और 3 रुपया कर्ज था, देने के बाद कितना बचेगा 2 रुपया कर्ज बचेगा, 2 2 कट गया तो -1, तो हमारा जो डी आएगा बबुआ वो आएगा -1। तो इस तरह से होगा हमारा डी आएगा, और इसी तरह से आएगा ए, तो सीधे देखते ही आंसर ए, और डी भी क्या है घटा दो आगे में से पीछे, आगे वाले में से पीछे वाले पद को। तो अब चलते हम एनसीईआरटी के प्रश्नावली 5.1 वाले सवालों पे टूट पड़ते हैं। पहले अब इसको नोट कर लीजिए, ये आ गया तो अब उस प्रश्नावली पे चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब
प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल क्या है? ये है हमारे प्रश्न नंबर 1 का एक सवाल। तो देखिएगा, पहले देखते हैं क्या कहता है। कवि क्या कहना चाहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है, इसके पीछे का वजह भी साथ में चिपकाना है, मतलब देना है। तो पहले सवाल में देखते हैं क्या बोला है हमें कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया क्या है? प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि क्या प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए क्या है? 8 रुपया है। तो साधारण सी बात है, प्रथम किलोमीटर के लिए क्या है? प्रथम किलोमीटर प्रथम किलोमीटर का कितना है? 15 रुपया। तो साधारण सी बात है, द्वितीय किलोमीटर के लिए कितना होगा? 15 प्लस 8 कितना होगा? 23 रुपया। 15 रुपया, 23 रुपया। और तृतीय किलोमीटर के लिए, तीसरे किलोमीटर के लिए कितना रुपया हो जाएगा? 23 प्लस 8, तो क्या होगा? 23 और 8 31 रुपए। साधारण सी बात, हमें सवाल में क्या बोला है? पहले एक किलोमीटर के लिए मात्र 15 रुपए लगेगा। उसके बाद जितना किलोमीटर आएगा उसमें क्या होगा? 8 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। अगर 1 किलोमीटर ज्यादा तो 8 रुपए, फिर 1 किलोमीटर ज्यादा तो 8 रुपए। जैसे देख लीजिए, तृतीय फिर क्या होगा? फोर्थ 4 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? 31 प्लस 8 39 रुपया। ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा जितना आगे जाएगा। तो जरा देखिएगा, अब ये जो दिखा आपको 15, 23, 31, 39, इस तरह से अनंत तक चलता चला जाएगा। क्या ये एपी में है? क्या बोला है और क्यों? ये एपी में है, लेकिन क्यों है इसके पीछे का वजह भी आपको अभी तुरंत बताएंगे। क्या करेंगे हम? डी निकालेंगे। डी मतलब क्या करेंगे? डी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? टी एन घटे टी एन माइनस 1। कोई भी एक अगले पद में से पिछले पद को घटाइए। अगर हम ले लिए द्वितीय पद मतलब T2, तो T2 में से एक, 2 में से एक गया तो एक, तो क्या आएगा? दूसरा है 23 और घटे 15, क्या आएगा? 8। एक जगह और डी निकाल के देखिए, यहां पे देख लीजिए, डी बराबर क्या होगा हमारा? 39 घटे 31, क्या आएगा? 8। हर जगह अगर 8 8 आ रहा है, अतः ये हमारा एपी में है। तो इस स्थिति के लिए कुछ इस तरह का हमारा एपी होगा, जो हमारा एपी भी है और क्यों हुआ ये भी हमने बता दिया। तो चलते हैं आप पहला नंबर का, दूसरे नंबर, फिर तीसरे नंबर, इसी तरह से क्रमबद्ध हम चलते रहेंगे। आप इसको क्रमबद्ध छापते रहिए। क्या कीजिए, आप वीडियो को पॉज करके फिर छापिए। तब तक के लिए हम कैमरे फ्रेम से हट जाते हैं। तो चलिए, अब क्या है हमारे सवाल नंबर 1 का दूसरा नंबर प्रश्न है। इसमें ठीक उसी प्रकार इसमें भी करेंगे कि निम्नलिखित स्थितियों में, जैसा बोला, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की जो सूची है वो एपी में है और क्यों है, यही बताना है। तो जरा स्थिति को देखते हैं गौर से कि क्या है। किसी बेलन मतलब सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, कोई एक क्या है? सिलेंडर है, बेलनाकार एक बर्तन में उपस्थित जो है हवा, हवा जो उपस्थित है इस बेलन में, क्या है? पूरा जो हवा उपस्थित है, तो हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा, प्रत्येक बार क्या है? बेलन में जितना हवा बचता है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। एक क्या है? निकाल देता है। बेलन क्या? एक बेलन है, क्या है? एक बेलन है। इस बेलनाकार बर्तन में एक पंप लगा हुआ है, एक ऐसा पंप लगा हुआ है जो करता क्या है? जितना इसमें हवा बचता है उसका 1/4 हवा बाहर निकालता है। बस उसका यही नियम है। जितना हम निकल गया उसका फिर से 1/4 भाग बाहर निकालेगा, फिर जितना बचा उसका 1/4 भाग बाहर निकालेगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक बेलन का क्या है? एक बेलन का आयतन, आयतन क्या है हमारा? भी है। सरल सा बात है, भी है। तो इसका 1/4 क्या होगा? अब ये पहले बार में, प्रथम बार ये बेलन का आयतन है। साधारण सी बात है, ये हमारा क्या? बेलन का आयतन है। जब बेलन स्थिर था तो बेलन का आयतन था। जब पहले बार वो पंप चलेगा तो क्या होगा? जरा देखिएगा 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड, कोई आया है देख लेते हैं।
तो चलिए देखते हैं, कंटिन्यू करते, कोई थे आए थे। तो क्या था, एक पहली बार क्या था, बेलन का आयतन साधारण सा बात होगा बी होगा। जब क्या होगा, एक बार पंप चलेगा, मतलब हमारी स्थिति दो होगी लेकिन पंप एक बार चलेगा, क्योंकि स्थिति शुरू, गिनती कहां शुरू होगी, पहले बार। तब क्या होगा, जब पंप चलेगा, ये एक बार का बात है, एक बेलन का आयतन है, मतलब प्रथम केस ये हो गया प्रथम। अब सीधे प्रथम द्वितीय लिखें, द्वितीय, प्रथम द्वितीय, द्वितीय बार बेलन का आयतन, द्वितीय बार बेलन का आयतन क्या होगा, जितना है उसका एक चौथाई गायब होगा, तो क्या है, भी है, तो भी में से क्या होगा, भी बट्टे 4 घटेगा, तो कितना आएगा, इसका लघुत्तम 1, तो यहाँ पे 4, तो 4 4 भी माइनस भी कितना आ जाएगा, 3 भी बट्टे 4। अब फिर से उसी तरह से क्या होगा, तृतीय, तीसरी बार क्या होगा, बेलन का आयतन 3 भी बट्टे 4 माइनस क्या आएगा, इसका भी एक चौथाई, तो इसका एक चौथाई क्या होगा, 3 भी बट्टे 4 चौका 16। तो जरा बताइएगा क्या आएगा, बट्टे में 16 आएगा, बट्टे में 16, लघुत्तम लेंगे तो 16, तो अब क्या है, 4 चौका 16, तो 4 तिया 12 भी, और घटे में क्या आएगा, 3 भी, 12 में से 3 गया तो आ गया हमारा 9 भी बट्टे 16। क्या हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं 3 बट्टे 4 का होल स्क्वायर और भी, इतना तो लिख सकते हैं। अब जरा देखिएगा क्या हो रहा है हमारे पास, फिर अगला चाहेंगे तो फोर्थ टर्म, चौथे बार क्या होगा हमारा, फिर से जितना आया, मतलब 9 भी बट्टे 16 में से इसका एक चौथाई क्या आ जाएगा, 16 चौका 64, और ऊपर तो 9 भी ही आएगा। अब घटाएंगे फिर से 64, 16 चौका 64, 9 चौक 36 भी माइनस 9 भी, 36 में से 9 गया तो 18, 9 का 9, 9 18, 9 27, तो 27 भी माइनस 27 भी बट्टे 64, ऐसा इसी तरह से आता चला जाएगा हमारे पास। जो क्या है, 27 बट्टे 64 क्या है, 27 है 3 का क्यूब, और 64 है 4 चौका 16 चौका 64, तो ये है 4 का क्यूब। कुछ इस तरह से क्या हो रहा है, हमारा क्यूब होता चला जा रहा है, 3 बट्टे 4 का क्यूब। जरा देखिएगा, अगर हम इसको सजाएं तो क्या है, भी 3 बट्टे 4 भी है, 9 भी बट्टे 16 लिख सकते हैं, या नहीं तो चलो घटाने के लिए लिखते हैं 9 भी बट्टे 16, और 3 बट्टे 4 जिसको हम लिखे तो 27 भी बट्टे 64, इसी तरह से आता चला जाए। अब जरा देखिएगा क्या हो रहा है कि ये जो है, इसमें से इसको घटाते हैं तो 1/4, फिर इसमें से इसको घटाइए तो 1/4 नहीं है, मतलब हमारा जो सार्वमांतर है वो हर जगह बराबर नहीं है। चलो एक बार घटा के देख लीजिए क्या आएगा, यहाँ तो 1/4 दिखा, यहाँ क्या दिखा हमको 1/4, यहाँ क्या दिखेगा 16, और यहाँ क्या है, तो इसमें से इसको घटाया जा रहा है, यहाँ पे तो इधर 16, 9 भी, और घटे 4 चौका 16, तो 3 तिया 9, अरे 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 ये क्या हो गया, जरा ध्यान से देखिए क्या आएगा, 16 यहाँ, तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ पे 4 चौका 16, तो 4 तिया 12, क्या आएगा 12, और 12 में से भी, तो क्या आ जाएगा 9 3 12, तो 3 माइनस 3 भी बट्टे 16। तो जो क्या है, हमारा सार्वमांतर सेम नहीं हो रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, हमारा जो सार्वमांतर है डी है वो सेम नहीं हुआ, अतः क्या है, ये एपी में नहीं है, ऐसा हमें लिख देना है। तो अब चलते हैं, आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, हम चलते हैं अब सवाल नंबर 1 का तीसरा, फिर ऐसे ही क्रमबद्ध बढ़ते चले जाएंगे, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो अब हमारा है पहला नंबर का तीसरा सवाल। पहला नंबर का तीसरा सवाल को थोड़ा सा गौर से एकदम दिमाग को शांत करके देखिएगा, क्या बोला है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत है 150 रुपए। बस पहले 1 मीटर अगर खुदेगा कुआं, उसका पैसा लगेगा, उसका लागत है 150 रुपए। बाद में प्रत्येक मीटर, बाद में जितना मीटर खुदाई होगा उसकी लागत है 150 रुपया बढ़ती जाएगी। जैसे अगर प्रथम मीटर की बात करें तो प्रथम मीटर खुदाई की लागत
कितना है 150 रुपया। साधारण बात है, द्वितीय मीटर 2 मीटर खुदाई, सेकंड मीटर खुदाई की लागत क्या होगा 150 प्लस 50 बराबर कितना आएगा 200 रुपया। वैसे ही अब तीसरे मीटर खुदाई की लागत कितना हो जाएगा 200 प्लस 50 250 रुपया। वैसे ही चौथे मीटर खुदाई की लागत कितना हो जाएगा 250 प्लस 50 कितना आएगा 300 रुपया। ऐसे ही होगा, अगर इसको लिखे तो क्या आएगा, पहले में 150, फिर 200, फिर 250 और फिर 300, इसी तरह से बढ़ते चला जाएगा। जरा इस पे फोकस कीजिएगा, ये जो अब दिखा आपको संख्याओं की श्रृंखला, ये एपी में है या नहीं, इसको करना है चेक। उसके लिए क्या करेंगे, पहले बार यहां से लिखते हैं, मतलब डी बराबर क्या करते हैं T2 माइनस T1, मतलब 200 में से घटाए हमने 150 तो कितना आ जाएगा 50। वैसे ही फिर से एक जगह और डी निकालते हैं कि क्या किया हम T4 माइनस T2, T4 माइनस T2 नहीं कर सकता, उससे जस्ट पहले वाला T3, तो 300 घटे 250 कितना आएगा बाबू 50 रुपया। हर जगह 50 है, समझ में आ रहा है क्या। तो इसीलिए तो कई बच्चे तो सोच रहे हैं बाबू सर हमको बोल रहे हैं सर कुछ गलत तो नहीं। अरे भाई साहब, बाबू बनना मतलब ये है, बाबू बनना बहुत गुना है, बाबा बन जाना, लेकिन बाबू किसी का मत बनना है, समझ रहे हो। तो इसको आप करो नोट अच्छे से, हंसना बंद करो बे, पहले इसके नोट कर लो, कुछ गलत मीनिंग नहीं निकाल, वही सोच रहे हैं। हाँ लग रहा है वही सोच रहा है जो हम भी सोच रहे हैं, हाँ वही सोच रहे हो। तो इस सब पे तो बहुत ध्यान है आपका, इसको पहले अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं अपने चौथे नंबर सवाल पे। हंसना बंद करके जल्दी से लिखना शुरू कर दो। तो ये है हमारे 5.1 का प्रश्नावली, 5.1 के पहले नंबर का चौथा नंबर, पहले नंबर का मतलब चौथा नंबर ही लास्ट सवाल है, वो है जरा देखिएगा क्या कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो साधारण सी बात है, निम्नलिखित तो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक है लिखा हुआ, तो क्या है वो, उसको क्या कीजिए आप संख्याओं की सूची बनाइए और उसको बताइए एपी में है या नहीं है। जो भी संबंध आए संख्याओं की, ये जो अभी क्या दिया हुआ है, कुछ स्टेटमेंट लिखा गया, कुछ कथन दिया गया, उसको आपको संख्याओं में बदलना है, उस कथन के हिसाब से ही, अपने मन से नहीं 2 4 6 लिखना है, कथन के हिसाब से इसको संख्याओं में एक सूची के रूप में सूची बनाइए, उसको चेक करके बताइए कि वो एपी में है या नहीं। तो जरा देखिएगा क्या है, खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन, जबकि क्या है 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से क्या चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इस स्टेटमेंट को, ये रहा आपके लिए सवाल, क्या करना है आपको, इस प्रश्न का उत्तर आप क्या कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर, सारे बच्चे का काम है कि इस प्रश्न का उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो देखते हैं कितने बच्चों में है, कितने बच्चों के पिछवाड़े में दम है, वही वैसे सवाल में भी दम है, तो उस तरह के बच्चे जल्दी से देखते हैं कितने कितना है दम, चल देखते हैं। तो चलिए आ गए हम लेके, अब क्या है प्रश्नावली 5.1 का दूसरा नंबर प्रश्न। पहला नंबर हर एक सवाल को अच्छे से देखिए, और लास्ट वाला क्या था आपको कमेंट करना था, वो कमेंट करना भी नहीं भूलिएगा, आप जरूर कीजिएगा उसका आंसर। तो चलिए अब इसको देखते हैं, क्या बोला है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, कितना प्रथम 4 पद, शुरू से 4 पद लिख देना, जबकि क्या प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी हमें दिया गया है। तो जैसा कि देखिए ए और डी दिया गया, तो आपको एक चीज सिखाए थे, क्या ए होता है प्रथम पद, ए में अगर डी जोड़ दिए तो ये हो गया द्वितीय पद, ए में 2D जोड़ दिए तो तृतीय पद, ए में 3D जोड़ दिए तो चौथा पद। ऐसे ही हर में कर सकते हैं, ऐसे ही तो क्या किया जाए, ए तो मतलब 10 और क्या आ जाएगा 10 प्लस 10, ये हो जाएगा 10 प्लस 2 गुने 10, और ये होगा 10 प्लस 3 गुने 10, तो क्या आ जाएगा 10 10 10 20, और 20 और 10 30, 3 दाएं 30 और 10 40, ऐसे ही आएगा, लेकिन हमको 4 ही निकालना था तो ऐसे निकालेंगे। वैसे यहाँ पे भी होगा तो क्या आएगा ए प्लस डी
ए प्लस 2d ए प्लस 3d। तो क्या आएगा हमारा -2 प्लस d -2 प्लस 2 × d फिर -2 प्लस 3 × d। तो क्या आएगा यहाँ -2 -2 -2 -2 ऐसे ही आता चला जाएगा। हमको बस 4 ही निकालना था तो 4 निकाल करके छोड़ देंगे। यहाँ पे भी होगा ए प्लस d ए प्लस 2d ए प्लस 3d। कितना आएगा? ये 4 टर्म को ऐसे लिखेंगे। इससे क्या हो जाता है, आसान होता लिखने में। ये हो गया हमारा 4, ये हो गया क्या, ये है तो 4 प्लस -3। फिर क्या आएगा जरा बताइएगा, 4 प्लस 2 × -3 फिर आएगा 4 प्लस 3 × -3। कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे क्या है, गुना है, गुना। तो बताइएगा प्रथम पद 4, दूसरा क्या आएगा 4 और प्लस माइनस, ये क्या आएगा -3। यहाँ क्या आएगा 3 दूनी 6 प्लस माइनस -6। यहाँ पे आएगा 3 3 9 प्लस माइनस, यहाँ प्लस गुने माइनस तो -9। तो जरा देखिएगा आएगा क्या, 4 प्लस में 1 रहेगा, क्या रहेगा तो सीधे 1 और 4। 6 रुपया कर्ज है और 4 रुपया जमा किए तो कितना होगा -2 और यहाँ पे आएगा -5। इस तरह से 4 पद निकाले। वैसे अब यहाँ पे भी कीजिएगा और यहाँ पे भी कीजिएगा। तो ये आप खुद से करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, ये हम करके बता देते। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे भी सेम उसी तरह से ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। इस तरह से हमारा है 4 पद है, लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। -1.25 फिर -1.25 और प्लस में क्या आएगा -0.25। फिर क्या आएगा हमारा -1.25 और प्लस में क्या आएगा, प्लस में 2 गुने में -0.25 0.25 और साथ में क्या आएगा उसके बाद ए है हमारा, क्या है ए -1.25 है हमारा, ए क्या है -1.25 और प्लस में क्या है 3d तो 3 और डी के जगह पे हमारा क्या है -0.25। अब क्या करेंगे, हल करना शुरू। प्रथम पद तो हमारा हो जाए -1.25। दूसरा पद क्या है जरा देखिएगा, -1.25 और प्लस माइनस -0.25। यहाँ पे भी वैसे ही हो जाएगा -1.25 और ये 2 से गुना किया जाए तो -0.50। वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा -1.25 और माइनस में क्या आएगा 25 75। अब सबको क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, हल कीजिए। 1.25 -1.25 और 25 क्या आ जाएगा हमारे पास -1.50। यहाँ पे जैसे अब जुड़ेगा तो क्या आएगा -1.75 और यहाँ पे जुड़ा तो क्या आ जाएगा -2.00। इस तरह से होगा हमारा 4 पद आएगा। इसी तरह से आप हर सवाल को हल कर सकते हैं। एकदम आसान सा सवाल है, इसको आप हल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या होगा इसका प्रथम 4 पद लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अब क्या करते हैं, दूसरा नंबर हो गया। अब तीसरे नंबर सवाल को सीखेंगे कैसे करेंगे हल। पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए और फिर नोट करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए अब लेके आ गए हम प्रश्नावली 5.1 का तीसरा नंबर सवाल। क्या कहता है जरा गौर से देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक लिखिए। प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद जिसको हम ए से दर्शाते हैं और सार्वधातुक जिसको हम डी से दर्शाते हैं। हमको क्या है, हर एक यहाँ पे जो नीचे क्या है, नीचे 4 एपी लिखा है, हर एक में क्या करना हमको प्रथम पद और सार्वधातुक, मतलब प्रथम पद का मतलब ए और सार्वधातुक का मतलब डी, ये दोनों निकाल करके बताना है।
जरा देखिएगा, अब प्रथम पद तो सीधे सीधे नंगे आंखों से दिखता है, हाँ पहला जो है वही प्रथम पद। अब आता है थोड़ी सी कैलकुलेशन, बहुत ज्यादा नहीं, अगर थोड़ी बहुत नर्सरी एलकेजी पहली दूसरी में अगर जोड़ घटाव सीखे होंगे तो आ जाएगा। क्या है कि द्वितीय पद मतलब कोई भी अगले पद में से पिछले पद को घटा दो। हम जैसे द्वितीय में से पहले को घटाए तो 3 घटे 1 क्या आएगा, 2। ये जो 2 है हमारा क्या है, अरे उल्टा हो गया, एक एक एक, मतलब हमने T1 में से T2 घटाया है, T2 में से T1 घटाना, मतलब 1 और घटे 3 क्या आएगा, -2, मतलब 2 हर एक में क्या है, 2 घट रहा है। वैसे ही अब क्या करेंगे इसमें, इसमें भी प्रथम पद तो सीधी सीधी बात है क्या है, -5। और फिर बात है अगर डी की, तो साधारण सी बात है, आगे वाले में से पीछे वाले घटो, -1 और माइनस क्या हो रहा है, -5। यहाँ पे माइनस हो रहा है, घट रहा है -5, तो साधारण सी बात है क्या होगा, -1 और माइनस माइनस प्लस और 5, तो क्या आएगा, 5 और में से एक, एक माइनस है, मतलब 1 रुपया कर जाए तुम्हारे जेब में 5 है, कर चुकता होने के बाद आपका बचेगा क्या, जेब में 4 रुपया बचेगा। तो क्या है हमारा डी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे तो पता ही है क्या है, 2 -2 है। वैसे अब चलिए तीसरे नंबर सवाल पे, तीसरे नंबर में क्या बोला है, यहाँ पे भी वही निकालना है कि हमारा ए क्या हो जाएगा, 1/3, और डी के लिए क्या करेंगे, 5/3 और घटे 1/3, लघुत्तम लेंगे तो 3, 5 घटे 1 क्या आ जाएगा, 5 में से 1 गया तो बोलो बोलो 4, तो 4/3 डी हमारा क्या आ गया, 4/3 हमारा डी आएगा। वैसे ही अब क्या करेंगे इसमें भी क्या होगा, हमारा ए होगा 0.6, 0.6 क्या हमारा ए, और डी निकालने के लिए क्या होगा, अगले में से पिछले घटा दो तो 1.7। अब तुम लोग मन ही मन नहीं सर, आप तो हर बार T2 में से T1 घटा, मेरा मन है 1 2 3 4, T4 में से आप T3 घटा, T2 नहीं घटा सकते, T3 जस्ट उससे एक पीछे वाले पद को घटाना, तो ये करके दिखाओ, तो 3.9 और घटे 2.8, 2.8, तो जरा बताना, 9 में से 8 गया तो 1, ठीक है, 3 में से 2 गया तो 1, तो हमारा जो डी आ गई बा वो का बा 1.1 है, क्या है, 1.1 आ चुका है। तो इसी तरह से आप क्या कीजिएगा, हर एक सवाल को हल कीजिएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, आप इसको पॉज करके वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। तो चलिए अब लेके आ गए हैं आपका 5.1 का लास्ट मतलब चौथा नंबर सवाल है, जिसको क्या है अच्छे से एकदम पहले समझ लीजिए, फिर उसको हम क्या करेंगे, अभी एकदम बेसिक से भी समझाएंगे, फिर रफ एंड टफ भी समझाएंगे, कुछ उर्दरा नहीं आता, बहुत ज्यादा हार्ड, बहुत ज्यादा अजीब, उस सारे सवाल को हम यहाँ पे करा देंगे। और इसमें है क्या, थोड़ा ज्यादा सवाल है, टोटल ज्यादा सवाल है, जो क्या करेंगे आपको SW में मिलेगा। पहले इसको सीख लेते हैं, फिर देखते हैं आगे की कहानी। तो हमें क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन कौन क्या है, कौन कौन एपी है। सबसे पहले तो ये बताने की एपी है क्या नहीं है, ये बताना। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। क्या करना है, यहाँ पे पहले चेक करना है कौन एपी है। अगर एपी है उसका क्या करिए, डी मतलब सार्वधातुक मतलब डी निकाल दीजिए, और 3 और पद निकालना, कितना, जितना है उससे 3 और। तो जरा देखिएगा इसमें भी क्या करेंगे हम, डी पहले चेक करेंगे, डी निकाल निकाल के 2 जगह निकाल लीजिएगा, ताकि क्या हो, पता चले कि अगर डी सेम हो गया हर जगह, मतलब क्या था, सार्वधातुक अगर हर जगह सेम है तो मतलब वो क्या है, हमारा एपी में है। इसमें से इसको 4 घटे 2, अब उतना नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ेंगे, 4 में से 2 गया तो ये एक जगह निकाले, फिर से एक जगह और निकाले, 16 में से अगर 8 गया तो क्या है भाई साहब, 8 दूनी 16, फिर डी निकाले एक बार, यहाँ भी देख लो, 8 में से अगर 4 गया तो 4 आ रहा, तो डी तो हर जगह क्या है, अलग अलग है। बाबू भैया कुछ तो गड़बड़ है, मतलब अतः यह पद एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। जरा अब इस पे गौर कीजिएगा, इसको जरा देखते हैं, यहाँ पे डी निकाले क्या, -3.2 और माइनस में -1.2, तो जरा देखिएगा क्या होगा, -3.2 और प्लस में 1.2, बताइएगा 3.2 कर्ज था और 1.2 आपके जेब में, चुकाने के बाद कितना हो जाएगा, 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 1 गया तो 2, 2.0 जो क्या है माइनस में। फिर एक जगह और चेक कीजिए, क्या कीजिए एक बार और,
डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेक करते, -7.2 और माइनस में -5.2, तो क्या आएगा, -7.2, क्या आएगा, -7.2 और माइनस माइनस प्लस 5.2। फिर से देखिए क्या है, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 5 गया तो 2, माइनस में 2, तो यहाँ पे भी हमारा डी -2 और यहाँ पे भी हमारा डी क्या है, -2 है। कई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, ये क्या, -2 ही इसको बोलते हैं, इसको -2, माइनस, क्योंकि दशमलव के बाद इज्जत जीरो का उतना ही होता है जितना घर जमाई का इज्जत होता है। आपको जैसा कि पता हो, घर जमाई बच्चे तो आधे से ज्यादा वही नहीं समझ, घर जमाई कौन होता है सर, घर जमाई होता है जो क्या है, रहता तो है जिंदा लेकिन अपनी जीवन यापन जो है अपनी बीवी के यहाँ करता है, मतलब बीवी का मायके के यहाँ, समझ रहे हो। तो अगर क्या है -2 आ गया तो इसका अगला 3 पद और निकालना, तो ये है हमारा, इसमें क्या किया जाए, -2 किया जाए, क्या किया जाए, -2, तो क्या आएगा, -9.2, फिर -2 किया तो 9 2 11, -11.2, फिर करेंगे तो -13.2, तो ये रहा हमारा अगला 3 पद। तो वैसे ही हम इसमें भी करेंगे, इसमें बच्चे कई बच्चे कंफ्यूज होते, ये तो रूट में यहाँ डी जरा निकाल के देखिए, डी निकालेंगे तो क्या आएगा जरा बताइएगा, 3 प्लस √2 और घटे 3, घट के कितना आ जाएगा, 3 से 3 0 √2, एक जगह और चेक कर लिया जाए, क्या किया जाए, एक बार और, डी बराबर यहां से निकालते हैं, यहाँ क्या आएगा, 3 प्लस 3 √2 और माइनस में क्या आएगा, 3 प्लस 2 √2, तो यहाँ 3 प्लस 3 √2 -3 और -2 √2, 3 से 3 तो 0, 3 में से 2 गया तो 1, तो माइनस नहीं, सीधे क्या आएगा, प्लस में √2, तो डी यहाँ भी √2 और यहाँ भी √2, तो मतलब ये हमारा एपी में है, और एपी में है तो साधारण सी बात है, अगला 3 पद आप लिख सकते हैं, पहले ये पद है 3 प्लस 3 √2 तो 4 √2, 3 प्लस 5 √2, 3 प्लस 6 √2, ये हो गया हमारा नेक्स्ट 3 पद। वैसे ही अब करेंगे इसमें चेकिंग, जरा देखिएगा डी निकाल के, a² - a, जरा कॉमन सामान ले लीजिए, a -1, वैसे ही अब यहाँ पे जरा निकाल के देखिए डी क्या आएगा हमारा, डी बराबर होगा a के पावर में 4 - a के पावर में 3, फिर से कॉमन ले लेते हैं यहाँ a³ तो a -1, क्या सेम लग रहा है, कई बच्चे बोलेंगे यहाँ पे तो a-1 है, यहाँ पे भी a-1, लेकिन बाबू थोड़ा गौर से देखो, यहाँ a³ के साथ होना है और यहाँ a है, दोनों सेम नहीं है, समझ रहे हैं ना, तो डी ही सेम नहीं है, इसीलिए क्या है, अतः यह एपी में नहीं है, इतना समझ में आ गया। अब है एक हमारा 12वां नंबर सवाल, जिसमें √2 √3 √18 √32, पहले इसको हल करके चेक कीजिए, जैसे √2 है तो √2 छोड़ दीजिए। अब आप √8 को क्या लिख सकते हैं, 4 √2, 4 नहीं 4 दूनी 8 लिख सकते हैं, 4 का रूट आएगा 2 √2। अब जरा देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, 3 रूट, थोड़ा फ्रेश से लिखे, क्या आएगा 3 √2, वैसे ही 32 है तो क्या आएगा 16 दूनी 32, तो 16 का आ जाएगा 4 √2। अब जरा देखिएगा डी निकाल के चेक करते हैं, यहाँ पे क्या है 2 √2 और घटे √2, तो सीधे आ गया हमको √2। अब फिर से यहाँ पे चेक करके देखते हैं कि क्या है, 4 √2 घटे 3 √2, घट के कितना आएगा, 4 में से 3 गया तो 1 √2, मतलब हमारा क्या आ रहा है, √2 यहाँ पे भी है, सार्वधांतर अगर सेम है तो अगला नेक्स्ट 3 पद आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आया, 4 √2, कैसे बना था, √2 2 √2 3 √2 4 √2, यहाँ लिखेंगे 5 √2 6 √2 और 7 √2, और इसको इस रूपों में बदलने के लिए क्या कीजिए, इसको इसका क्या कीजिए स्क्वायर, 5 25 दूनी 50, रूट अंदर 50, वैसे यहाँ पे भी 36 36 दूनी 72, तो रूट अंदर 72, और यहाँ पे 49 49 दूनी 98, तो इस तरह से आएगा हमारा अगला 3 पद। आप क्या कीजिए, इसको अच्छे से नोट कीजिए, हम क्या है बस हट गए। तो अब क्या है, ये जो सवाल नंबर क्या है हमारा 4, सवाल नंबर 4 में क्या है, थोड़ा सवाल सब है ज्यादा, कितना है टोटल 15 सवाल है, कितना है 15 सवाल है, 15 में क्या है, 4 + 2 = 8, 8 + 2 = 16, 16 + 2 = 24, 24 + 2 = 36, 36 + 2 = 48, 48 + 2 = 52, 52 + 2 = 54, 54 + 2 = 56, 56 + 2 = 58, 58 + 2 = 59, 59 + 2 = 61, 61 + 2 = 63, 63 + 2 = 64, 64 + 2 = 66, 66 + 2 = 67, 67 + 2 = 68, 68 + 2 = 69, 69 + 2 = 70, 70 + 2 = 71, 71 + 2 = 72, 72 + 2 = 73, 73 + 2 = 74, 74 + 2 = 75, 75 + 2 = 76, 76 + 2 = 77, 77 + 2 = 78
15। तो ये इतना आप क्या कीजिए, अच्छे से नोट कर लिए। अब क्या कीजिए, आपके सामने ये जो लिस्ट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये जो आपके सामने लिस्ट दिख रहा है, ये 15 के 15 सवाल है। इसी सवाल प्रश्नों के, इसी प्रश्नावली के, इसी प्रश्न के ये जो 15 सवाल आपको दिख रहे हैं, आप क्या कीजिए, सबको अभी तुरंत बैठ के वीडियो पॉज कर दीजिए और पहले हल करना शुरू कीजिए और ये कर लीजिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज हमारा लेक्चर नंबर 1 यहीं पे एंड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।